दोस्तों ये होंडा शाइन BH3 मॉडल है और इस बाइक का सिर्फ 2 महीना पहले इंजन बनाया गया था और अभी तक ये बाइक धुआं मार रही है और इंजन से ऑयल कम भी हो रहा है। इंजन से अगर ऑयल कम हो रहा है तो आप समझे कि इंजन में अभी तक फॉल्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि इस बाइक का सिलेंडर ब्लॉक चेंज किया गया है। ये देखिए, ये जो सिलेंडर ब्लॉक देख रहे हैं इसी के अंदर पिस्टन रिंग लगा हुआ था और इसी के अंदर ऐसा फॉल्ट आने की वजह से हम लोग इंजन को खोलते हैं। तो हमने ये देखा कि इसका सिलेंडर ब्लॉक न्यू लगाया गया है। न्यू हम दो तरीके से लगाते हैं। एक तो कस्टमर का कहना होता है कि भाई न्यू लगा दो, उन्हें पता रहता है कि बोर सक्सेस नहीं, इस वजह से न्यू लगवा देते हैं। और दूसरा ये कि जब 50 नंबर या फिर 100 नंबर तक पिस्टन इसमें लग जाता है, बोर हो जाता है, तो फिर हम न्यू सिलेंडर लगा देते हैं। लेकिन मैंने कस्टमर से पूछा तो इसका कहना हुआ कि नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी और मैकेनिक ने डायरेक्ट कहा कि न्यू लगवा दो, से 4-5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर धुआं नहीं मारेगी, ये इंजन सक्सेस हो जाएगी। तो मैकेनिक की बातों में आके उन्होंने सिलेंडर डलवा दिया। लेकिन खैर चलो ठीक है, सिलेंडर डाला तो सिलेंडर भी सक्सेस है। लेकिन कभी कभी सिलेंडर सक्सेस नहीं होता है। तो इस बाइक का जहाँ तक कि मैं क्लियर तरीके से नहीं कह सकता हूँ कि अभी सिलेंडर सक्सेस नहीं हुआ या फिर कुछ और फॉल्ट है। लेकिन हमने ये देखा कि इससे अभी धुआं फेंक रही है। ये जो सलेंसर देख रहे हैं, मैंने एक्सीलेटर जैसे ही दिया तो ये धुआं फेंकने लगा। तो इसका मतलब है कि इंजन में अभी काम बाकी है, मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट पड़ा हुआ है। मैंने बाइक को स्टार्ट किया और सिलेंडर, ये सिलेंसर देख लीजिए आप जरा। तो एक्सीलेटर झाड़ने के बाद अगर डायरेक्ट सिलेंसर के द्वारा अगर धुआं फेंक रहा है तो आप समझे कि सिलेंडर ब्लॉक में ही काम बाकी है। और बिना एक्सीलेटर झाड़े धुआं फेंक रहा है तो आप समझे कुछ और भी रह सकता है, जैसे कि हेड का गैस्केट लीक कर गया हो या फिर वाल्व लीक कर गया हो। ये सब चीज़ भी हो सकता है। तो इसका कहना हुआ कि इंजन से ऑयल भी कम हो रहा है और धुआं भी मार रहा है। तो चलिए मैं इसे फटाफट ओपन करूंगा। इसका इंजन मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। हेड सिलेंडर पहले हम खोल कर देखेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, सिलेंडर ही सक्सेस नहीं हुआ या फिर कुछ और फॉल्ट है। तो चलिए इसे हम फटाफट खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका हेड खोला और हेड के ऊपर जो एक गैस्केट लगा हुआ होता है, इस गैस्केट को हमें चेक करना था कि गैस्केट के ऊपर से इस साइड से इंजन ऑयल तो नहीं आ रहा पिस्टन तक। तो मैंने देखा कि बिल्कुल ठीक ठाक है, ये बिल्कुल सूखा है। अगर गैस्केट की तरफ से इंजन ऑयल जाता तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है, तो गैस्केट लीक नहीं कर रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ इसका जो सिलेंडर का जो लाइनर है, लाइनर में ही कुछ गड़बड़ी है, इसी में दिक्कत है जो कि ये सक्सेस नहीं हुआ। खोलो इसको। तो यहाँ पे मैंने पिस्टन बाहर निकाला। तो सबसे पहले मुझे इसका रिंग चेक करना है। रिंग चेक कर लेते हैं, रिंग कटा हुआ है या फिर बिना कटे हुए ही यहाँ से ऑयल लीक होता है। तो पिस्टन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कार्बन इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो साफ पता चलता है कि ये पिस्टन रिंग का ही फॉल्ट होगा, यानी कि सिलेंडर के अंदर से ही इंजन ऑयल लीक हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इसका रिंग चेक करके देखा तो रिंग बिल्कुल ठीक ठाक था, रिंग में कोई भी गैपिंग नहीं थी, रिंग नहीं कटा हुआ था। तो यहाँ पे हम सिलेंडर को चेक कर लेते हैं, अंदर का लाइनर किस कंडीशन में है। कभी कभी बोर ही ठीक नहीं रहता है जो कि हमारी बाइक सक्सेस नहीं होती, यानी कि सिलेंडर जो बोर किया हुआ आया है कंपनी से ही, वो ही ठीक नहीं होने के कारण भी कभी कभी ये सक्सेस नहीं होता है। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, इसका जो लाइनर है, ये लाइनर का जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसके ऊपर स्क्रैच है। कंपनी इसमें क्रॉस बोर करके देते हैं, लेकिन क्रॉस बोर भी इतना नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा गड्ढा गड्ढा इसमें लकीर हो जाए। और जब ये लकीर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये इंजन ऑयल को रोकेगा और इंजन ऑयल हमेशा यहाँ से ऊपर की ओर फेंकता जाएगा और इंजन ऑयल घटता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बाइक में हम ऊषा का पिस्टन में जो सिलेंडर ब्लॉक न्यू लगाया गया था, तो इसमें ऊषा का पिस्टन आया हुआ है। ये देखिए, ये ऊषा का पिस्टन है, पहले से लगा हुआ था स्टैंडर्ड साइज न्यू सिलेंडर किट के साथ। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका जो रिंग है टीपी का। इसमें रिंग ऊषा का नहीं है, सिर्फ रिंग टीपी का लगा हुआ है। लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ, इसमें ऊषा का पिस्टन दे रहा हूँ। तो जब ऊषा का पिस्टन देते हैं पूरा किट, तो इसमें ऊषा का रिंग भी आता है। ये देखिए, ऊषा का रिंग फुली सक्सेस है और यहाँ पे ऊषा का पिस्टन भी देख सकते हैं।
तो चलो इसे हम फिट करते हैं। और दोनों बल्ब हमने नया डाला है, ये वैरो का है और इंजन सक्सेस हो जाएगी इतना काम करने। फाइनली दोस्तों मैंने बाइक को कंप्लीट कर दिया है, इसका हेड सिलेंडर फिटिंग कर दिया और आप इंजन की साउंड को भी सुन सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन साउंड है, ना पिस्टन की साउंड है, ना टाइमिंग चेन की, ना ही टैपिट की। ज़रा सा भी एक भी साउंड इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी साउंड नहीं है जो ख़राब लगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन साउंड आई है। इसके साथ ही इसकी जो वाइट स्मोक थी वो ख़त्म हो चुकी है और इंजन से ऑयल अब कम होने की जो बीमारी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसका रिज़ल्ट हम दूसरी बार देखेंगे। जैसे कि मैंने कस्टमर से कहा कि आप 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर में इंजन ऑयल को चेंज करा देना, तो उस समय मैं इंजन ऑयल चेक करूँगा कि कितना इंजन ऑयल इसमें निकला हुआ है, क्योंकि मेरे पास वो जग भी है। अगर आपके पास जग नहीं तो ज़रूर रखें, क्योंकि जग के द्वारा हम लोग चेक करते हैं, नापते हैं उसके द्वारा कि कितना इंजन ऑयल निकला हुआ। मैंने इसमें 900 ml का इंजन ऑयल डाला है, सिर्फ हेड सिलेंडर ही ओपन किया था। अगर आपने कलर साइड भी खोला और मैग्नेट साइड भी खोला है तो आपको ऐसे समय में 1 लीटर मोबिल डालना चाहिए। ठीक है, तो 900 ml इंजन ऑयल मैंने डाल दिया है। वीडोल का 10W30 जो गोल्ड कलर में आता है वो वाला मैंने इंजन ऑयल डाल दिया है। मैं आपको राइट साइड से भी इंजन के साउंड सुनाता हूँ। वाइट स्मोक को रोकने के लिए पिस्टन के अंदर जो रिंग लगता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही रिंग होता है। रिंग अगर आपने अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का डाल दिया तो आपकी बाइक सक्सेस हो जाएगी। दोस्तों बताना चाहेंगे, आपने अपने बाइक में भी सिलेंडर ब्लॉक की डाला है और इंजन सक्सेस नहीं हुआ है तो आपको उसी सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराना चाहिए। एक बार उसी सिलेंडर ब्लॉक को बोर करा लीजिए। अगर आप उसी सिलेंडर ब्लॉक को बोर नहीं कराते हैं तो पुराने सिलेंडर ब्लॉक को ही बोर कराइए। अगर पुराने सिलेंडर ब्लॉक एक बार भी बोर नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड साइज है, तो मैं कहूँगा कि आप उसे ही चलाएं। अगर आपकी बाइक की पहले से करीब 55-60 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो उससे बेहतर दूसरा सिलेंडर नहीं हो सकता है। वैसे मैंने देखा कि इसमें होंडा का पूरा किट लगाया गया है, होंडा कंपनी की जेन्युइन। इसमें सिलेंडर ब्लॉक किट लगाया फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये सक्सेस नहीं होता है। तो हमने क्या किया, उसी नए सिलेंडर ब्लॉक को जो इसमें लगा हुआ था पहले से, उसमें मैंने ऊषा का ओरिजिनल 25 नंबर का पिस्टन दिया, बोर कराया और इसमें फिट कर दिया और दोनों बल्ब भी हमने नया डाला। और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा गारंटी देता हूँ कस्टमर को भी, ये बाइक सक्सेस हो जाएगा। अगर सक्सेस नहीं होती है तो दोबारा मैं फिर से फ्री में काम करके दूंगा, इतना गारंटी देता हूँ। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं, फिटिंग करते हैं, तो हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सक्सेस होगी। तो आप लोग की बाइक अगर सक्सेस नहीं हो रही है तो आप लोग हमारे पास एक बार आ सकते हैं। हमारा पता है झारखंड, गोड्डा जिला, हमारा नैनी में हमारा मेन चौक पे वर्कशॉप है। डायरेक्ट यहाँ पे आके काम करा सकते हैं। लोकेशन में चेक कर लीजिए, हमारा एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगा।